स्टूडेंट अध्याय 7 जो कि है आपका दशहरा, जो कि 8 ग्रेड वर्ष 2023 के लिए कक्षा 5वीं जो भाषा भारती की जारी की गई है उसमें आपका अध्याय 7 है दशहरा। इसका भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 है मैसूर है, तो मैसूर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप उत्तर लिखेंगे कर्नाटक में है। ओके, मैसूर कर्नाटक में है। दूसरा, रावण का एक अन्य नाम है, तो रावण का एक अन्य नाम दशानन है, तो आप ऑप्शन डी दूसरे का सही करेंगे। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, एक शब्द और एक वाक्य में हमें इनके उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न 3 है, श्री राम के गुरु कौन थे? तो गुरु वशिष्ठ। यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न 4, दिए गए शब्दों में से ये प्रत्यय लगाकर नए शब्द लगाइए। जैसे प्रांत है तो प्रांत में हम ये प्रत्यय लगाएंगे तो प्रांतीय बन जाएगा। वंदन है तो वंदन में हम ये प्रत्यय लगाएंगे तो वंदनीय बन जाएगा। ओके, इस तरीके से प्रश्न 4 कंप्लीट करना है। इसके बाद 5 देखिए, गरबा किस प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? ओके, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गरबा गुजरात का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 6, आपके शहर में दशहरे पर कौन कौन से पुतलों का दहन किया जाता है? ओके, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे रावण का पुतला, मेघनाथ का पुतला। ओके, इस तरीके से प्रश्न 6 का उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 7 है। प्रश्न क्रमांक 7 है, व्यक्ति में कौन कौन से अवगुण होते हैं? लिखिए। तो आप इसके उत्तर लिखेंगे व्यक्ति में क्या होता है? अत्याचारी एवं घमंडी के अवगुण होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको व्यक्ति में अत्याचारी घमंडी की गुण होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने का अवगुण होता है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया? तो यहाँ पर आपको वध करना है, ठीक है। श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंगल कार्यों और यज्ञों में विघ्न पहुँचाने वाले राक्षसों का वध किया। क्योंकि मंगलकार और जो भी मंगलकार करते थे, यज्ञ करते थे, उनमें क्या होते थे, जो राक्षस होते थे उनमें बाधा पहुंचाते थे, विघ्न पहुंचाते थे, तो इसलिए उन्होंने वध किया। ओके, चलिए अगला देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे का साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। अगला देखिए प्रश्न 10, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्द में बदलिए। यहाँ पर गुड़ का आपको कर देना है गुड़ी, दूसरा है गरीब का हो जाएगा गरीबी, पहाड़ का पर्वत गिरी, सज्जन का शरीफ आदमी और भारतीय का भारतीय हो जाएगा। ओके, संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बदलेंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 11 आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न 11 है कि दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण विहर 7 विजयदशमी के ऊपर मनाया जाता है। ओके, इसी कारण हर साल, ठीक है, हर साल लिखना है बच्चों, हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। ओके, अगला देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाली किसी अन्य त्यौहार के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दशहरा दुआ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है दशहरा। ओके, जो कि क्या कह रहा, बुराई पर अच्छाई, तो दशहरा दशहरा सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है दशहरा। ओके, जिसे लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। दशहरा का पर्व असुर सम्राट रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक है। संस्कृत में दशहरा शब्द का अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा। यह हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई जीत का जश्न मनाने वाले त्योहारों में से एक है। स्टूडेंट, जश्न आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, इस तरीके से जश्न लिखना है। इस तरीके से ये हमने अध्याय 7 भी कंप्लीट कर लिया है।